और अर्जुन ने भगवान कन्हैया जी को अपना सारथी बनाया और कन्हैया जी के साथ अपने रथ को अश्वत्थामा के पीछे दौड़ाया। अश्वत्थामा को जब पता लगा कि पांडव जीवित हैं तो अश्वत्थामा अपने अपने अश्व को लेकर भागने लगा। अश्वत्थामा का अश्व भागते भागते थक गया। कन्हैया जी और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और कन्हैया जी ने तब अश्वत्थामा अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, तुमने प्रण किया था कि जिसने भी तुम्हारे पुत्रों का वध किया है तुम उसका सर काट के द्रौपदी के चरणों में रहोगे। अब अपने वचन को पूर्ण करो। कन्हैया जी के इस वचन को सुनकर अश्वत्थामा कहने लगे और कन्हैया जी के इस वचन को सुनकर श्री अर्जुन जी कहने लगे कि देखो, इन्होंने मेरे साथ साथ द्रौपदी का भी अपराध किया है, इसलिए मैं इनका वध द्रौपदी के सामने करूंगा। और बंदी बनाकर द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को ले आए। अश्वत्थामा की जब इस दशा को द्रौपदी ने देखा तो उठ खड़ी हुई और अश्वत्थामा के पैरों का स्पर्श करके बोलने लगी कि ये हमारे गुरु पुत्र हैं। देखो, गुरु पुत्र का इस प्रकार से अपराध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, कितना बड़ा पापी हो, कितना बड़ा द्रोही हो, कितना बड़ा अपराधी हो, लेकिन ब्राह्मण अवधनीय है। हम ब्राह्मण का वध नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इन्हें छोड़ दें। जिन गुरु द्रोण से आपने शिक्षा ग्रहण की, ये उन्हीं गुरु द्रोण के पुत्र हैं, इसलिए अवधनीय। द्रौपदी के इस वचन को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर तो समझ गए, लेकिन अर्जुन संशय में फंस गए। अर्जुन ने एक प्रकार से शपथ दिखाई थी, कसम दिखाई थी कि जब तक मैं अपने पुत्रों के अपराधी को दंड ना कर दूं, दंडित ना करूं, उसका सर ना काटूं, तब तक मैं द्रौपदी के पास नहीं आऊंगा। और एक क्षत्रिय यदि अपने मुख से विमुख हो जाता है, अपने वचन को तोड़ देता है, तो वे क्षत्रिय, वे राजा राजगद्दी में बैठने का अधिकारी नहीं है। लेकिन ये कलयुग के राजा अनेकों वचनों को करते हैं। जब सत्ता में आने से पूर्व जब चुनाव का समय आता है तो गली गली में जाकर अनेकों वादे करते हैं और अनेकों बातें कहते हैं कि इस बार अगर मेरी सत्ता आ गई, इस बार अगर मैं विधायक बन गया, इस बार मैं प्रधानमंत्री बन गया, इस बार मैं मुख्यमंत्री बन गया, इस बार मैं ग्राम प्रधान बन गया, तो मैं ऐसा काम करवाऊंगा, वैसा काम करवाऊंगा, वैसा काम करवाऊंगा। लेकिन जैसे सत्ता में आ जाता है तो केवल अपने पेट को देखता है बस। इसीलिए देखो, राजा वही है जो अपने वचन को पूर्ण करे, अपनी प्रजा को हर प्रकार से सुख पहुंचाए। एक असली